चलिए हम अब और क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। डिस्कस द कन्वर्जेंस, डिस्कस द कन्वर्जेंस या और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो चले ये आपके पास ये सीरीज दी गई है। तो चले पहली सीरीज आपको ये दी गई है। दिस इज सिग्मा, इट इज अंडरस्टूड एन रनस फ्रॉम 1 to infinity। दिस इज x रेज पावर n डिवाइड बाय 3 to the power of n डॉट n स्क्वायर। और जो ये आपका x है, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज x रेज पावर n वायर x आपके पास कोई भी रियल नंबर है ग्रेटर देन 0। अब हमें इसका बिहेवियर करना है, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट है तो कब कन्वर्जेंट होगी, तो x की कौन कौन से वैल्यूज आएंगे ये कन्वर्जेंट होगी, x के कौन कौन से वैल्यूज आएंगे ये डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। वी विल लुक फॉर दैट सोल्यूशन। here what is an? तो an आप देखोगे दैट इज x रेज पावर n 3 रेज पावर n डॉट n स्क्वायर। तो सो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं an प्लस 1? जरा बोलो बेटा किसके बराबर होगा? या आपका x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डॉट n प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो देयरफॉर मुझे क्या निकालना है, मुझे लिमिट निकालना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an डिवाइडेड बाई an प्लस 1। अब देखिए दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। an क्या है, दैट इज x रेज पावर n डिवाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ n स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। ये आएगा 1 डिवाइड बाई an प्लस 1। तो 1 डिवाइड बाई an प्लस 1 क्या आएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा। ये आएगा 3 रेज पावर n प्लस 1 फिर n प्लस 1 स्क्वायर और नीचे आपको आएगा x रेज पावर n प्लस 1। ये है n प्लस 1। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आपको आएगा ये। अब देखिए दिस इज योर पेज नंबर 28। अब देखिए बेटा, अब देखिए और जो ये है आपका, अब देखो क्या करेंगे। अब ये आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an डिवाइड बाई an प्लस 1। अब देखो तो ये आपको क्या निकल रहा है, तो इंप्लाइज दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an डिवाइड बाई an प्लस 1। तो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। यहां पर आपको आ रहा था ये x रेज पावर n और नीचे क्या था 3 रेज पावर n डॉट n स्क्वायर और ऊपर आया था 3 रेज पावर मल्टीप्लाई करके डॉट n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय x रेज पावर n प्लस 1। अब देखिए बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी दिस इज x रेज पावर n और यह है 3 रेज पावर n डॉट n स्क्वायर। अब देखिए मैं यहां से इसको लिखूंगा 3 रेज पावर n डॉट 3। ठीक है। डॉट 3 का मतलब है मल्टीपल। अब यहां से मैं निकालो, चलिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई लिख लेता हूं टू अवॉइड द कंफ्यूजन। मल्टीप्लाई, यहां से n बाहर निकालिए, क्या रहेगा n स्क्वायर, अंदर आपका रहेगा 1 डिवाइड बाई 1 बाई n होल स्क्वायर। और नीचे तो मैं जानता हूं ये है x रेज पावर n, मैं लिख सकता हूं उसको x रेज पावर n मल्टीप्लाइड बाई x रेज पावर n बिकॉज आई नो बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो मैं लिख सकता हूं ये 3 रेज x रेज पावर n x रेज पावर n कैंसिल, 3 रेज पावर n 3 रेज पावर कैंसिल, ये n स्क्वायर कैंसिल। तो आपका जो लिमिट आएगा वो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी दैट इज 3 और आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो ओवरऑल तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an डिवाइडेड बाय an प्लस 1। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में भी, और जो आपका पीजी एंट्रेंस है कश्मीर यूनिवर्सिटी का उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब यहां पर जरा डालिए n इज इक्वल टू इनफिनिटी, तो क्या आपको आएगा, ये आपको आएगा 3 अपॉन x। ठीक है। तो आपको जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 3 अपॉन x। अब आपको चेक क्या करना है, ये सीरीज कन्वर्जेंट कब है कि डाइवर्जेंट कब है। तो मैं बोलूंगा फॉर कन्वर्जेंस, फॉर कन्वर्जेंस। अब देखो मैं जानता हूं बाय डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाई an प्लस 1 इज इक्वल टू l, एंड फॉर कन्वर्जेंस l किसके बराबर होगा, वो होना चाहिए ग्रेटर देन 1, लेकिन यहां पर l की जगह क्या निकला 3/x, तो कन्वर्जेंस के लिए आपको क्या होना चाहिए 3/x ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ठीक है। तो या और जब 3/x ग्रेटर देन 1 आएगा इसका मतलब 3 आपको ग्रेटर देन x आएगा, या आपको जो x आएगा वो आएगा लेस देन 3। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। x इज लेस देन 3, तो x आपका लेस देन 3 होना चाहिए। अब देखिए फॉर डाइवर्जेंस, अब देखो डाइवर्जेंस के लिए तो हम जानते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाई an प्लस 1 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू l इज लेस देन 1, जब l लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट आएगा, यहां पर l की जगह 3/x, दैट शुड बी लेस देन 1, तो और 3 इज लेस देन x, या और x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो डाइवर्जेंस के लिए तो ये आएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो जब आपका x लेस देन 3 आएगा तो जो आपकी सीरीज है, तो जो ये आपकी सीरीज है, जब x लेस देन 3 आएगा दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, जब x ग्रेटर देन 3 आएगा तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब हमें देखना है, अब देखिए x का वैल्यू लेस देन 3 आएगा तो कन्वर्जेंट, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 आएगा तो डाइवर्जेंट। अब हम देखेंगे व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस सीरीज व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसी वैल्यू के लिए हमें चेक करना है। अब चलिए फॉर x इज इक्वल टू 3 वी हैव, तो जो हमारी सीरीज है दैट इज n रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब जरा इसका वैल्यू डालिए, आपका है x रेज पावर n और यह है 3 रेज पावर n डॉट n स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज n सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, व्हाट इज x, x इज इक्वल 3, तो 3 टू द पावर ऑफ n, यह आएगा 3 पावर n डॉट n स्क्वायर, ये 3 पावर n कट गया, तो जो आपका ये सीरीज आएगा सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर, इज द सीरीज कन्वर्जेंट, क्लियरली दिस इज कन्वर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ना हाइपर हार्मोनिक सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n रेज पावर p इज कन्वर्जेंट व्हेनेवर p इज ग्रेटर देन 1। यहां पर तो p की जगह 2 है और 2 तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो क्या बोलोगे, विच इज क्लियरली कन्वर्जेंट, तो ये तो आपकी कन्वर्जेंट है, तो ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, p सीरीज टेस्ट, एंड आई हैव शोन दैट टेस्ट इन द प्रीवियस लेक्चर्स। अब जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स आप देख ले, सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट पड़ी है, तो वैसे ही लेक्चर्स आप देखिए तो आपको ये फिर समझ आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्जन है, तो आप कंक्लूड क्या करोगे, द सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x रेज पावर n 3 टू द पावर ऑफ n x रेज, सॉरी दिस इज यहां पर n स्क्वायर आएगा, इज कन्वर्जेंट, इज, और x तो वहीं से दिया गया x इज ग्रेटर देन 0, इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कब, if x is greater or sorry if x is less or equal to 3। अब देखिए जब आपका x लेस देन 3 है कन्वर्जेंट, जब x इक्वल्स टू 3 है तो कन्वर्जेंट, इसका मतलब कंबाइन करो इन दो को, हम क्या लिखेंगे, x लेस और इक्वल टू 3 के लिए कन्वर्जेंट है, तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ दिस एंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 3। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी जब आपका x लेस आर इक्वल टू 3 आएगा, और ये आपकी डाइवर्जेंट होगी जब आपका x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 आएगा, सॉरी ग्रेटर देन 3 आएगा, उस वक्त ये डाइवर्जेंट होगी। अब चलिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे। दिस इज सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो सीरीज आपकी ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस 1, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय x रेज पावर n,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या है आपका एक्स रेज पावर एन। तो आपको बोला गया क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो लेट अस सी हियर। तो व्हाट इज ए एन आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई एन क्यूब प्लस वन डॉट एक्स रेज पावर एन। तो क्या लिखूंगा मैं, व्हाट इज ए एन प्लस वन, तो ये आपको आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो रिप्लेस एन बाय एन प्लस वन, तो ये एन प्लस वन वो आएगा एन प्लस टू, और नीचे तो हम जानते हैं ये आपको आएगा एन प्लस वन क्यूब और प्लस वन अपना, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर लिमिट n tends to infinity that is a n divided by a n plus 1, तो वो आपका आएगा that is limit n tends to infinity. What is a n is this, that is square root of that is n plus 1 divided by n cube plus 1 multiplied by x raised power, इसका तो उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा square root of n plus 1 cube plus 1 divided by n plus 2 और ये ऊपर है ये नीचे आएगा, और नीचे आपको आएगा 1 डिवाइड बाय एक्स रेज पावर n प्लस वन। एक्स रेज पावर n प्लस वन को मैं लिख सकता हूं एक्स रेज पावर n मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये एक्स रेज पावर n आपका कट गया, तो आपका ये कट गया। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहां से मैं निकाल सकता हूं, देखो यहां से अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से, देखो चले मैं यहां से n बाहर निकालूंगा, n में यहां से बाहर निकालूंगा, लेकिन n रूट के अंदर है तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ n बाहर निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ n तो आप जानते हो दैट इज n रेज पावर 1/2, ठीक है, तो n रेज पावर 1/2। अब यहां से n क्यूब बाहर निकालो तो आपको आएगा n रेज पावर क्यूब, लेकिन है ना स्क्वायर रूट तो आएगा 3/2, ठीक है, तो ऊपर आपको आएगा 1 प्लस 1/n। तो चलिए इसको स्क्वायर रूट, इसको अलग दो, इसको स्क्वायर रूट अलग दूंगा, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n क्यूब, ठीक है, तो आ गया मल्टीप्लाई। चलिए यहां से भी n क्यूब बाहर निकालो, तो ये n क्यूब खाली नहीं निकलेगा, निकलेगा n क्यूब रेज पावर 3/2। अब देखो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n क्यूब, ठीक है, सॉरी यहां से आपको निकलेगा, मैं यहां से बाहर निकालूंगा n बाहर निकालूंगा, यहां से मैंने n बाहर निकाला। अब मैं देखो अगर मैं इसको अंदर लूंगा ना तो वापस है, चलिए यहां से मैं निकालूंगा n बाहर, n में यहां से बाहर निकालूंगा, लेकिन ऊपर क्यूब है तो n क्यूब बाहर निकलेगा। तो जब मैं बाहर निकालूंगा n क्यूब तो यहां पर आपको आएगा 1/n क्यूब। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, और ऊपर आपका ये 3 है। अब देखो जरा n क्यूब यहां से बाहर निकालो, मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई 1/n क्यूब हो रेज पावर 3। अब देखो अगर मैं इसको वापस से अंदर लू ना, यहां पर वापस से उसका अंदर लूं, देखो क्या आपको आएगा, ये आपको आएगा n रेज पावर क्यूब, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आपको आएगा यहां पर, सॉरी ये n क्यूब नहीं आएगा, ये आपका n आएगा यहां पर, ठीक है। अब जरा मैं इसको इसके साथ मल्टीपल करूं, वापस से क्या आएगा n क्यूब 1 प्लस 1/n होल क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, ये आएगा n प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है, n प्लस 1 होल क्यूब डिवाइड बाय n क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाय n क्यूब कट जाएगा, तो वापस से आपका यही आएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वहां पर मैं आपकी क्वायरीज रिजॉल्व कर लूंगा अगर आपको कोई किसी जगह कोई प्रॉब्लम आ रही है। और आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए इसके बाद आपको आएगा डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर है ना n जरा बाहर निकालो तो स्क्वायर रूट निकलेगा n रेज पावर 1/2, तो अंदर आपको रहेगा 1 प्लस 2/n। बस अब देखिए ये तो आपका बेटा इसके साथ कट गया, ये तो इसके साथ कटेगा। अब देखिए जरा मैं यहां पर लिमिट डालूं, अब देखो लिमिट का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/n दैट इज 1/infinity, दैट इज 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो मैं लिख सकता हूं सिंपली आपका 1 आएगा। लिमिट डाल के जरा n डालो, यहां पर इन्फिनिटी आएगा, 1 प्लस 1/infinity दैट इज 1 प्लस 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। और नीचे आपको आएगा इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/infinity, ये इन्फिनिटी डालो, ये बनेगा 1/infinity दैट इज 1 प्लस 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 इज अगेन 1 मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखो
अब आई एम मिसिंग समथिंग, यहां पर आपका है 1/x भी, ठीक है, ये x भी है ना यहां पर। अब यहां पर डालो, देखो क्या डालोगे, यहां पर जरा n वैल्यू डालोगे, क्या आपको आएगा 1 + 1/∞, दैट इज 1 + 0 क्यूब, दैट इज 1 क्यूब प्लस 0, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज अगेन 1, और नीचे आपको आएगा 1 + 2/∞, दैट इज 1 + 0, और उसका स्क्वायर रूट दैट इज अगेन 1, और ये आपको आएगा अपना मल्टीप्लाइड बाय 1/x, तो ये आपको आएगा वैल्यू इसका 1/x। तो लिमिट का वैल्यू आपको क्या आ रहा है 1/x। अब हम देखेंगे ये कन्वर्जेंट कब होगी, इफ 1/x इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट कब होगी 1/x इज लेस देन 1, और फिर हम देखेंगे व्हाट कैन वी से अबाउट द x इज इक्वल टू 1। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए बेटा इसके बाद क्या होगा, अब देखिए बेटा इसके बाद क्या आएगा, तो जो आपका ये सो फॉर कन्वर्जेंस फॉर, अब देखिए जब कन्वर्जेंस पे बात करेंगे तो कन्वर्जेंस के लिए तो हम जानते हैं व्हाट हैपेंस फॉर कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस के लिए आप जानते हो डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हम यूज जब करते हैं तो 1/x एल क्या आना चाहिए, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, तो यहां पर एल की जगह आपको 1/x है, इसका मतलब 1/x ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो जब ये ग्रेटर देन 1 आएगा तो मैं क्या लूंगा बाय कन्वर्जेंस 1/x इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन x, या और x इज लेस देन 1, तो कन्वर्जेंस के लिए ये होना चाहिए। फॉर डाइवर्जेंस, फॉर डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस के लिए 1/x लेस देन 1 और 1 लेस देन x या और x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है। अब देखिए अगर मैं x डालूंगा 1 के बराबर, अब जरा x डालो यहां पर 1 के बराबर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n डिवाइड बाय a n + 1 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, और यहां पर आप जानते हो जब l का वैल्यू 1 आता है तो आपका डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होता है, तो उससे हम नहीं चेक कर पाएंगे क्या सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब चलिए फॉर x इज इक्वल टू 1, तो जो आपका ये आएगा ना सिग्मा, अब यहां पर x इज इक्वल टू 1 के लिए 1/x आपका क्या आएगा 1, तो जब आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n डिवाइड बाय a n + 1 के बराबर आएगा, तो इसका मतलब डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आपका फेल होता है कब, जब आपका l 1 के बराबर आएगा, तो जब x का वैल्यू 1 आएगा तो l क्या आएगा, l आपका 1 आएगा, तो डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आपका फेल होगा, तो उससे हम चेक नहीं कर पाएंगे बिहेवियर ऑफ द सीरीज एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखेंगे क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है x इज इक्वल टू 1 पर या डाइवर्जेंट है, तो सीरीज आपके पास ये है, दैट इज लिमिट n टेंड डिवाइड बाय n³ + 1, तो ये आपका है x रेज पावर n, ये आपकी सीरीज ऐसी बनेगी, ठीक है, n + 1 डिवाइड बाय n³ + 1। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स, चले मैं un इसको मानूंगा, क्या मानूंगा un n + 1 स्क्वायर रूट ऑफ n³ + 1। अब यहां पर मुझे दूसरा टेस्ट यूज करना पड़ेगा क्योंकि डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट यहां पर फेल होगा, ठीक है, उससे मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। अब चलिए यहां से मैं n बाहर निकालूंगा तो n रेज पावर 1/2 आएगा, ऊपर क्या आपको आएगा 1 + 1/n। अब यहां से n³ बाहर निकाले तो n रेज पावर 3/2 निकलेगा, और अंदर क्या आपको रहेगा 1 + 1/n। तो इसको मैं लिखूं, ये आपका un है, तो देखो ये आपका आएगा n 1/2, तो मैं इसको लिखूंगा 1 डिवाइड बाय, देखो ये आएगा 3/2, तो 1 डिवाइड बाय 3/2 माइनस 1/2, यहां पावर है 3/2, ऊपर पावर क्या है 1/2, इसको मैं पावर नीचे लाऊंगा, ये आएगा n रेज पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय n रेज पावर -1/2, बेस और सेम पावर सब एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या आप कह सकते हो बेस और सेम पावर सबट्रैक्ट इन केस ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो यहां पर आपको आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/n, इतना तो आपको आता होगा, आई होप यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इतना तो आपको नेसेसरली आना ही चाहिए। यहां पर ये यहां पर ये n³ आएगा, यहां पर ये n³ आएगा, तो ये आपका आएगा, देखो ये आपका आएगा 1 डिवाइड बाय, ये किसके बराबर आएगा n, ये आपको आएगा, व्हाट कैन वी से अबाउट दिस, तो ये आपका आएगा, ये आपका 1 के बराबर आएगा, इट हैज टू बी 1, देखो 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2, तो ये आपका आएगा 1/n, और ऊपर आपको आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 + n, और ये आपको आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/n³।
तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज यू एन, चलिए इसको मैं मानूंगा वी एन, और आपको यहां पर आएगा 1/1/n 1 + 1/n³। आई होप आपको कुछ रिकॉल हो रहा है मैं कौन सा टेस्ट यूज करने वाला हूं, कंपैरिजन टेस्ट। तो ये है 1 + 1/n सिग्मा 1 + 1/n³, ठीक है। तो और तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज यू एन बाई वी एन। तो ये आपको आएगा 1 + 1/n। तो जरा इसका लिमिट डालो, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/n, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/n³। अब जरा यहां पर डालो, ये क्या आएगा 1/0, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये आएगा, तो इसका लिमिट आपको आएगा 1, ठीक है। क्योंकि आपको आएगा 1 + 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0 इज 1, नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0 वो भी 1, तो 1/1 इज अगेन 1। तो आपको क्या आएगा ये, आई होप आपको वो टेस्ट याद होगा, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट फॉर्म ऑफ अ कंपैरिजन टेस्ट, या जिसको मैंने वहां पर थर्ड कंपैरिजन टेस्ट बोला था। आई होप वो चीजें आपको याद होंगी। ये this one. If sigma an and sigma bn are series of positive terms such that limit n tends to infinity an by bn is called L, then sigma an sigma bn behave alike. इसका मतलब अगर an कन्वर्जेंट है bn कन्वर्जेंट है, an डाइवर्जेंट है bn डाइवर्जेंट है, bn कन्वर्जेंट है तो an कन्वर्जेंट है, bn डाइवर्जेंट है तो an डाइवर्जेंट है। तो यहां पर भी आपको तो वही निकला un by vn इज इक्वल टू 1, और 1 क्या यहां पर क्या आना चाहिए L, L आपका आना चाहिए फाइनाइट और नॉन जीरो। ये तो है फाइनाइट और नॉन जीरो भी है आपका। तो मैं बोल सकता हूं therefore by comparison test, तो मैं क्या बोलूंगा सिग्मा un एंड सिग्मा vn बिहेव alike, ठीक है। सिंस सिग्मा vn क्या है, व्हाट इज vn पे जरा नजर रखो। vn किसके बराबर लिया मैंने 1/n, क्योंकि है ना un इज इक्वल टू 1/n दिस एंड दिस, फिर मैंने इस 1/n की जगह vn लिखा, तो vn आपका क्या है 1/n। What can you say about this series? Is this convergent or divergent? It is divergent by P series test. Because जब आपका P आता है ना लेस और इक्वल टू 1, ये मैंने आपको पहले भी करवाया, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी क्या है, इट इज डाइवर्जेंट। मैंने इसका प्रूफ आपको करवाया है बाय कॉशियस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से, ठीक है। या आप P सीरीज टेस्ट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था 1/n⁻p सीरीज कन्वर्जेंट इफ P greater than 1 एंड डाइवर्जेंट इफ P is less or equal to 1। तो सिंस दिस इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर अब जब ये डाइवर्जेंट इसका मतलब क्या है, अब जब सिग्मा vn डाइवर्जेंट इसका मतलब सिग्मा un भी डाइवर्जेंट है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर सिग्मा un, अब इट इज अंडरस्टूड व्हाट इज सिग्मा un, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/infinity। व्हाट इज un तो हम जानते हैं un इसके बराबर है, तो ये आपका आएगा n+1 डिवाइड बाय n³+1। और ये कब निकला था, जब x का वैल्यू हमने 1 निकला था। तो ये आपका सीरीज क्या है, इज डाइवर्जेंट। तो कंक्लूड क्या करेंगे, hence the given series is convergent। तो जो आपकी ये गिवन सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। कब कन्वर्जेंट होगी, जब आपका x लेस देन 1 आएगा, जब आपका x लेस देन 1 आएगा। तो x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, and hence the given series is convergent and divergent। यहां पर लिखना convergent if x is less than 1 and divergent कब होगी, if, अब डाइवर्जेंट में बोला था if x is greater than 1, और अगर x निकलेगा, देखो x जब ग्रेटर देन 1 आएगा डाइवर्जेंट, और x का वैल्यू जब हमने 1 डाला तो स्टिल इट इज डाइवर्जेंट। तो मैं बोलूंगा इन दो को कंबाइन करके x आपका ग्रेटर और इक्वल टू 1 आएगा, तो ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको यहां तक समझ